बड़ी खबर दर्शकों को बताते हैं। पूर्वोत्तर के कई राज्यों में भूकंप के झटके महसूस किए जा रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, पूर्वोत्तर के कई राज्यों में भूकंप के झटके महसूस किए जा रहे हैं। देखिए, कल बीते दिन रात में भी भूकंप के झटके जो उत्तरी भारत में महसूस किए गए थे, वो भूकंप जिसका केंद्र नेपाल का डोटी था, जिसकी चपेट में आकर नेपाल में 6 लोगों की मौत भी हो गई थी। और अब पूर्वोत्तर के कई राज्यों में इस वक्त भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। 5.7 तीव्रता का यह भूकंप केंद्र बताया जा रहा है अरुणाचल प्रदेश में 5.7 तीव्रता का भूकंप आया है। इस वक्त की ये बड़ी खबर है और ऐसे में पूरा पूर्वोत्तर भारत जो है वो डोला है। पूर्वोत्तर के कई राज्यों के अंदर भूकंप के ये झटके महसूस किए गए हैं। इसका असर पश्चिम बंगाल तक बताया जा रहा है कि वहां पर भी कई जिलों के अंदर ये झटके महसूस किए गए हैं। 5.7 तीव्रता का भूकंप। हम सीधे रुख करते हैं, मेरे साथ मेरे सहयोगी अंकित गुप्ता इस वक्त मौजूद है। जरा जानते हैं अंकित से और क्या डिटेल्स मिल रही है। अंकित, रोमानी जैसी जानकारी निकल के सामने आई है कि सुबह 10:31 पे ये भूकंप के झटके आए हैं। 5.7 की तीव्रता थी। वेस्ट सियांग जो जिला है अरुणाचल का, वहां पर ये जो कि तिनसुकिया के पास में है, वहां पर ये का केंद्र था भूकंप का। और अगर झटकों की बात की जाए, जो कंपन है वो आसाम, नागालैंड, मणिपुर तक की कंपन महसूस की गई है। वहीं अगर हम पड़ोसी देश भूटान की बात करें तो वहां पर भी इन झटकों की कंपन महसूस की गई है। हालांकि इन बाकी जगहों पर यह तीव्रता उतनी ज्यादा महसूस नहीं की गई है, लेकिन निश्चित तौर पर जो 5.7 की तीव्रता का भूकंप है वो एक बड़ा भूकंप ही कहा जाता है। अब बस यही जो शुरुआती जानकारी जुटाई जा रही है कि क्या ये भूकंप इसने कुछ आसपास की जिलों में या इलाकों में नुकसान भी पहुंचाया है। और वहीं बात की जाए इसकी डेप्थ की, यानी कि गहराई की, वो 10 किलोमीटर से थी। तो ऐसे में जो नुकसान की आशंका अगर बनती है तो उसी के 5 से 10 किलोमीटर के रेडियस में ज्यादा बनती है। लिहाजा जानकारी जुटाई जा रही है। 10 किलोमीटर नीचे 5.7 तीव्रता अरुणाचल के वेस्ट सियांग में केंद्र इस भूकंप का। और इसके झटके जो हैं वो जो पड़ोसी राज्य हैं, जिसमें असम भी है, नागालैंड भी है, उन तमाम पूर्वोत्तर के राज्यों में महसूस किए गए हैं ये झटके। धरती डोली है पूर्वोत्तर भारत में। हम सीधे एक बार फिर से आपको लेकर चलेंगे। हमारे सहयोगी अंकित गुप्ता इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। अंकित, 11 बज चुके हैं, 10:31 पर आप बता रहे हैं कि ये भूकंप जिस समय आया, अब ऐसे में सवाल ये कि नुकसान को लेकर क्या पहली तस्वीर सामने निकल कर आ रही है और अंदेशा किस बात का जताया जा रहा है, क्योंकि 5.7% तीव्रता, माफ कीजिएगा 5.7 तीव्रता इस भूकंप की बताई जा रही है। ये निश्चित तौर पर 5.7 की तीव्रता बताई जा रही है। और ऐसे में ये भूकंप छोटा भूकंप नहीं कहा जा सकता। और वो भी जो है अभी शुरुआती तौर पर जानकारी जुटाई जा रही है कि इसका जो केंद्र था, इसके आसपास अगर घनी आबादी वाले इलाके के आसपास केंद्र होता है तो ये जो भूकंप ये नुकसानदायक भी हो सकता है। हालांकि शुरुआती तौर पर अभी इस तरीके की कोई खबर सामने नहीं आई है, लेकिन निश्चित तौर पर जिस तरीके से इसकी जो गहराई है वो 10 किलोमीटर थी। भूकंप का केंद्र जो था जमीन से 10 किलोमीटर नीचे था। तो ऐसे में जो अगर हम वैज्ञानिकों की माने या जो वैज्ञानिकों के हिसाब से बात करें तो भूकंप की अगर गहराई कम होती है तो फिर उसका जो नुकसान है वो आसपास के इलाकों में ज्यादा होता है। तो ऐसे में अब जो शुरुआती तौर पर जो जानकारी जुटाई जा रही है कि ये भूकंप जो है कितना नुकसानदायक रहा है, या इससे किसी तरीके का नुकसान या जानो माल की क्षति तो नहीं हुई है। लेकिन जिस तरीके से ये भूकंप कल हमने देखा पिथौरागढ़ में, आज पूर्वोत्तर के राज्यों में, तो निश्चित तौर पर देश के अलग अलग हिस्सों में अब ये भूकंप के झटके महसूस किए जा रहे हैं। और आज ये जो ताजा वाकया है, ये जो ताजी घटना है, ये 5.7 की तीव्रता वाला भूकंप अरुणाचल में दर्ज किया गया। और ऐसे में अब सवाल ये बड़ा हो जाता है कि ये जिस तरीके से धरती के भीतर उथल पुथल मची हुई है, क्या ये किसी बड़े खतरे की आहट है जो इन कम तीव्रता, कंपैरेटिवली कम तीव्रता के भूकंप के तौर पर सामने निकल कर आ रही है। क्योंकि फिलहाल पूर्वोत्तर में, अरुणाचल प्रदेश में, वेस्ट सियांग में ये जो भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं, उस भूकंप की तीव्रता 5.7 बताई जा रही है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।